आजकल एक नया शब्द चलन में है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन क्या वाकई में कोई स्थायी वैश्विक व्यवस्था कभी रही भी है? अभी कुछ समय पहले ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में एक तस्वीर में दिखाया और साथ ही ये भी कहा कि मुझे किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं, मेरी शक्ति की सीमा सिर्फ मेरी नैतिकता है। वैसे एक बात ये भी समझिएगा कि अमेरिका खुद साम्राज्यवादी नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह से पैदा हुआ एक देश है, जो पहले ही बाहरी अधिकार की भयावह क्रूरता को झेल चुका था। सन 1492 में इटालवी क्रिस्टोफर कोलंबस लंबी समुद्री यात्रा करके चर्च की ओर से अमेरिका पहुंचा। वहां जिन मूल निवासियों द्वारा उसका स्वागत किया गया था, आज उन्हें और उनकी पैगन संस्कृति को रिलीजन के नाम पर मिटा करके अमेरिकी संग्रहालय में शोभा की वस्तु के नाम तक गौण कर दिया गया है। सदियों बाद शायद पहली बार यूरोप, जिसका इतिहास ही आक्रमण, औपनिवेश और नस्लीय भेदभाव से भरा हुआ है, खुद अपने ही द्वारा स्थापित साम्राज्यवादी हनक को महसूस कर रहा है। याद रखिएगा कि यदि भारत के पास एक टाइम जोन है तो यूरोपीय देश फ्रांस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा यानी कि 12 टाइम जोन्स है, यानी कि टेरिटरी आज भी सब तरफ फैली हुई है। वैसे बताता चलूं कि अल्जीरिया में फ्रांसीसी शासन के खिलाफ 1954 से 1962 तक हुए स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 15 लाख लोग मारे गए थे। ये भी याद रखें कि पुर्तगाली वास्को डी गामा और स्पेन वासी जेसुइट मिशनरी फ्रांसिस जेवियर के 16वीं सदी में भारत पहुंचने का एकमात्र घोषित लक्ष्य स्थानीय पूजा पद्धति को मिटाकर चर्च का विस्तार करना था, जिसका एक नृशंस इतिहास भी है। और गोवा इंक्विजिशन उसका एक भयावह स्वरूप, जहां असंख्य स्थानीय लोगों की जीवित रहते जीवा काट ली गई थी और चमड़ी उधेड़ दी गई थी। लेकिन यदि यूरोप का अतीत कलंकित है तो अपनी दूषित कर्ज नीति से श्रीलंका जैसे देशों को तबाह करने वाले विस्तारवादी चीन का विश्व उदय अमेरिका की देन है। इसी अमेरिका ने अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ जिन मुजाहिदीनों को पैदा किया, बाद में तालिबान के रूप में उन्हीं से भिड़ा और 2 दशक बाद समझौता कर अपने हथियारों को वहीं छोड़ चलता बना। बात इतनी सी है कि किसी भ्रम में ना रहें और जियोपॉलिटिक्स के इस निर्दयी खेल में सहयोग करें, लेकिन समर्पण नहीं, क्योंकि ये वही पुरानी कठोर सच्चाई है जहां दुर्बल की नैतिकता उपदेश लगती है, जबकि सच्चाई की नैतिकता नियम बन जाती है। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस बात को, इसकी चर्चा किन्हीं 5 लोगों के साथ में करके अपना योगदान भी अवश्य ही प्रेषित कीजिएगा। राम, जय श्री राम, वंदे मातरम।